डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। लेकिन याद रखें कि एडजेक्टिव पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 4 में एडजेक्टिव जो है वो मैं डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। लेक्चर नंबर 4 आप देखें तो आपको एडजेक्टिव का बहुत अच्छा और इंतहाई आसान और काबिल फ़हम कंसेप्ट जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है जी। लेकिन चलो मैं मुख्तसर ये दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ और मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि एडजेक्टिव हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन के बारे में इजाफी मालूमात दे रहे हैं। ठीक है जी। सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन, about noun or pronoun. Okay, adjective is a word which is used to give extra information about noun or pronoun. मतलब एडजेक्टिव हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसका डिफिनीशन जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। आप इस तरह भी कह सकते हैं, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू चेंज द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। To change the meaning of a noun or pronoun. या adjective is a word which is used to qualify noun or pronoun. आप इस तरह भी कह सकते हैं कि adjective is a word which is used to add something to the meaning of a noun or pronoun. आप इस तरह भी कह सकते हैं adjective is a word which is used to qualify noun or pronoun. इसी वजह से adjective को qualifier भी कहते हैं। मतलब adjective के definitions जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन मुख्तसर ये कि एडजेक्टिव हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में इजाफी मालूमात दे रहे हो। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अली इज अ बॉय। अली इज अ बॉय। अब देखिए, इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन के बारे में इजाफी मालूमात दे रहे हो। ठीक है जी। अली इज अ बॉय, हमें इतना पता है कि अली जो है वो क्या है, वो एक बॉय है। ठीक है जी। अब बॉय के बारे में मजीद हमें कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक है जी। हम कुछ भी नहीं जानते कि किस किस्म का बॉय है। ठीक है जी। तो मैं कहता हूं कि दूसरा मिसाल, अली इज अ गुड बॉय। अली इज अ गुड बॉय। अब देखिए, ये हमारे पास क्या है, बॉय नाउन है और गुड बॉय हमारे पास एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये बॉय के बारे में हमें इजाफी मालूमात दे रहे हैं। ठीक है जी। हमें सिर्फ इतना इल्म था कि अली एक लड़का है, लेकिन आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गुड, तो अब हमें मजीद मालूमात मिले कि अली सिर्फ एक लड़का नहीं है, बल्कि वो अच्छा लड़का है। ठीक है जी। अली इज अ गुड बॉय। आप कहते हैं अली इज अ बैड बॉय। आपका वास्ता अली के साथ आया हुआ है और अली के साथ आपके मामलात जो है वो अच्छे नहीं रहे। ठीक है जी। तो आपने अपना फतवा दिया कि अली बैड बॉय। ठीक है जी। किसी ने कहा कि अली इज अ शॉर्ट बॉय। ठीक है जी। किसी ने कहा कि अली इज अ टॉल बॉय। किसी ने कहा कि अली इज एन एक्टिव बॉय। अली इज एन एक्टिव बॉय। ठीक है जी। तो यहाँ पे जितने भी अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे गुड है, ये बैड है, शॉर्ट है, टॉल है, एक्टिव है, लेजी है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, क्यूट है, तो ये सारे अल्फाज जो है ये बॉय के बारे में इजाफी मालूमात दे रहे हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसलिए गुड को, बैड को, शॉर्ट को, टॉल को, एक्टिव को, इसी तरह लेजी को, इसी तरह जो है इंटेलिजेंट को, इसी तरह स्मार्ट और क्यूट को, इन तमाम अल्फाज को हम क्या कहेंगे? इनको हम एडजेक्टिव कहेंगे। अब आपने कहा था कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में इजाफी मालूमात दे रहे हैं। ये जो आपने एग्जांपल्स दिए ये तो नाउन के थे जी। ऐसे मिसालें दीजिए जिसमें नाउन जो है, जिसमें एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बजाय प्रोनाउन के बारे में इजाफी मालूमात दे रहे हो। तो आप देखें, मैं कह रहा हूं कि ही इज स्मार्ट। ही इज स्मार्ट। अब यहाँ पे ये स्मार्ट हमारे पास एडजेक्टिव है जी। क्यों एडजेक्टिव है? कैसे एडजेक्टिव है? आपने तो कहा था कि ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में इजाफी मालूमात दे रहे होंगे। तो अब देखें, स्मार्ट जो है वो ही के बारे में इजाफी मालूमात दे रहे हैं। ही इज वो है, हमें कोई इल्म नहीं है कि वो कैसे है। ठीक है जी। लेकिन आपने कहा कि स्मार्ट, तो ये स्मार्ट जो है ये अब क्या कर रहे हैं? ही के बारे में इजाफी मालूमात दे रहे हैं। ठीक है जी। और ही प्रोनाउन है। अब देखिए, ही इज गुड। ठीक है जी। ही इज गुड। ही इज टॉल। ठीक है जी। ही इज टॉल। ही इज एक्टिव। ठीक है जी। ही इज इंटेलिजेंट। ही इज क्यूट। ही इज लेजी। तो ये सारे के सारे वर्ड जो है अब वापस मुड़ के
प्रोनाउन को क्या कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, इसलिए इन अल्फाज को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। मतलब कि एडजेक्टिव जो है ये हमारे पास नाउन या प्रोनाउन के बारे में इजाफी मालूमात दे रहे होंगे, और नाउन के मिसाल पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, और ये हमारे पास क्या है, वो मिसाल है जिसमें एडजेक्टिव जो है वो प्रोनाउन के बारे में इजाफी मालूमात दे रहे होते हैं। एक और बात जहन में रखें कि जब एक ही सेंटेंस में हम क्या इस्तेमाल करें, अगर एक ही सेंटेंस में हम नाउन और प्रोनाउन भी इस्तेमाल करें, ठीक है जी, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बारे में इजाफी मालूमात दे रहे होते हैं, और ठीक है जी, फिर वो क्या कर देते हैं, वो प्रोनाउन को बिल्कुल छोड़ देते हैं। मिसाल आप देखें, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि he is a tall boy, he is a tall boy। अब इस जुमले में क्या आप देख रहे हैं कि एक नाउन है, ठीक है जी, जो क्या है, बॉय है, और एक प्रोनाउन है जो कि ही है। अब इसमें ये वाला लफ्ज जो है हमारे पास, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है जी, टॉल हमारे पास एडजेक्टिव है। लेकिन अब अगर मैं कहूं कि टॉल जो है ये इजाफी मालूमात दे रहे हैं बॉय नाउन के बारे में या ही के बारे में, ठीक है जी, तो टॉल जो है ये बॉय के बारे में इजाफी मालूमात दे रहा है जो कि क्या है, नाउन है, ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है, ही प्रोनाउन। इससे पहले अगर मैं एक जुमला जो मैंने लिखा था, ठीक है जी, कि ही इज स्मार्ट, अब देखें, ही इज स्मार्ट, मैं दोबारा लिखता हूं, ही इज स्मार्ट, ठीक है जी। तो यहां पे अगर मैंने फुल स्टॉप कर दिया तो ये स्मार्ट जो है ये मुड़ के ही के बारे में इजाफी मालूमात दे रहा है। तो स्मार्ट हमारे पास एडजेक्टिव है, क्यों एडजेक्टिव है, इसलिए कि ये इजाफी मालूमात दे रहा है ही प्रोनाउन के बारे में। लेकिन अगर यहां पे मैंने क्या कर दिया, बॉय का लफ्ज लगा दिया, अब आप देखें, ही इज स्मार्ट बॉय, तो जोन ही यहां पे हमारे पास नाउन नमदार हो गया, तो स्मार्ट ने अपना किबला प्रोनाउन के बजाय नाउन की तरफ कर दिया। अब स्मार्ट जो है ये ही प्रोनाउन के बारे में इजाफी मालूमात नहीं दे रहा, बल्कि ये बॉय के बारे में इजाफी मालूमात दे रहा है, ठीक है जी। तो मैं अगेन ये रिपीट कर रहा हूं कि जब हमारे पास एक ही जुमले में नाउन और प्रोनाउन दोनों इस्तेमाल हो गए हो, ठीक है जी, तो एडजेक्टिव जो है ये नाउन के बारे में इजाफी मालूमात देंगे, और फिर फौरन अपना किबला, अपना मुंह जो प्रोनाउन की तरफ है वो वहां से मोड़ के क्या कर देगा, नाउन की तरफ कर देगा, ठीक है जी। तो मतलब ये है कि जब जुमले में हमारे पास नाउन मौजूद हो, ठीक है जी, तो एडजेक्टिव जो है ये हमेशा नाउन के बारे में इजाफी मालूमात देंगे। लेकिन अगर जुमले में हमारे पास क्या ना हो, नाउन ना हो, तो फिर क्या है कि स्मार्ट जो है वो जरूर अपने लिए कोई ना कोई मुकाम जो है वो तलाश करेगा। तो यहाँ पे अगर हमने बॉय जो नाउन है यहाँ ये हमने रिमूव कर दिया, तो ये फौरन अपनी मुंह वापस जो है वो क्या कर देगा, प्रोनाउन की तरफ मोड़ देगा। लेकिन अगर हमने फिर क्या कर दिया, ये हमने रिमूव कर दिया, ठीक है जी, ठीक है जी, और ये यहाँ पे फुल स्टॉप हमने रिमूव कर दिया और हमने यहाँ पे बॉय ऐड कर दिया, तो फौरन क्या हो गया कि जो हमारे पास एडजेक्टिव है ये अपना किबला दोबारा जो है वो नाउन की तरफ मोड़ देगा, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये था कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडजेक्टिव जो है वो इजाफी मालूमात देगा, ठीक है जी, या इसका माना जो है वो चेंज करेगा, या इसको क्वालिफाई करेगा, ठीक है जी, या इसके माने में कोई इजाफा जो है वो लाएगा, ठीक है जी। तो वो लफ्ज जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में इजाफी मालूमात दे रहा है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एडजेक्टिव है, ठीक है जी। अगर एक जुमले में नाउन और प्रोनाउन दोनों इस्तेमाल हो गए हैं, ठीक है जी, तो फिर ये सिर्फ नाउन की तरफ मुंह मोड़ेगा और फिर ये जो है एडजेक्टिव के बारे में प्रोनाउन के बारे में इजाफी मालूमात नहीं देगा। अब हम आते हैं काइंड्स की तरफ। तो काइंड्स में हमारे पास जो है पहला जो है वो है हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है जी। सो प्रॉपर एडजेक्टिव इज दैट एडजेक्टिव व्हिच इज मेड ऑफ प्रॉपर नाउन्स, ठीक है जी। प्रॉपर एडजेक्टिव इज दैट एडजेक्टिव व्हिच इज मेड ऑफ प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर एडजेक्टिव हमारे पास वो एडजेक्टिव है जो प्रॉपर नाउन से बनता है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि आयसा पाकिस्तानी फ्लैग। अब आप देखें, ठीक है जी, अब आप देखें, सबसे पहले एक लफ्ज को हम एडजेक्टिव साबित कर देंगे और फिर इसके बाद जो है उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव साबित कर देंगे। अब आप देखिए आयसा पाकिस्तानी फ्लैग, तो इसमें हमारे पास फ्लैग क्या है, ये नाउन है,
और पाकिस्तानी जो है ये हमारे पास क्या है, एक ऐसा लफ्ज है जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, जो नाउन को बयान कर रहा है, ठीक है जी। तो पाकिस्तानी जो हमारे पास एक लफ्ज है, ठीक है जी, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं फ्लैग के बारे में। फ्लैग नाउन है, ठीक है जी, फ्लैग। अब हमें पता नहीं कि ये कौन से फ्लैग है, ठीक है जी, लेकिन आपने कहा कि पाकिस्तानी फ्लैग, तो इसलिए पाकिस्तानी हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया, ठीक है जी। क्यों? इसलिए कि ये इस फ्लैग के बारे में इजाफी मालूमात दे रहा है, या इस फ्लैग को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है जी, या इस फ्लैग को क्वालिफाई कर रहा है। अब ये अगर एडजेक्टिव हो गया तो फिर एडजेक्टिव के अकसाम में से ये कौन सा है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्यों? इसलिए कि ये क्या है, एक प्रॉपर वर्ड है, ठीक है जी, एक प्रॉपर लफ्ज है, ठीक है जी, और प्रॉपर नाउन से बना है। पाकिस्तानी बना है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान जो है ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है, ठीक है जी। तो पाकिस्तानी जो हमारे पास क्या है, इस जुमले में एडजेक्टिव है, ये प्रॉपर नाउन से बना, इसलिए इसको हम कहेंगे क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव। इसी तरह अगर मैं कहूं कि इंडियन स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर, आई सा इन इंडियन स्टूडेंट, ठीक है जी, आई सा एन इंडियन स्टूडेंट। अब देखें हमारे पास स्टूडेंट क्या है, नाउन है, और इंडियन जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इस स्टूडेंट के बारे में इजाफी मालूमात दे रहा है, ठीक है जी। तो ये इंडियन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। चूंकि ये इंडियन जो है ये इंडिया से बना हुआ है, इंडिया वर्ड इंडिया से, ठीक है जी। तो चूंकि इंडिया हमारे पास प्रॉपर नाउन है, इसलिए इंडियन जो है ये हमारे पास क्या हो गया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, ठीक है जी। और ये एडजेक्टिव है इसलिए कि ये स्टूडेंट के बारे में इजाफी मालूमात दे रहा है, ठीक है जी। तो हर वो लफ्ज जो नाउन के बारे में इजाफी मालूमात दे रहा है वो हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। फिर चूंकि ये प्रॉपर नाउन से बना हुआ है, ठीक है जी, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है जी। इस तरह हम कहते हैं जापानीज कार, हम क्या कहते हैं, जापानीज कार। तो कार हमारे पास क्या है, कार हमारे पास नाउन है, ठीक है जी। और अगर यहाँ पे जो मैंने जापानीज जो मैंने लिखा, ठीक है जी, जापानीज, तो क्या है, कार हमारे पास नाउन है, और जापानीज जो है एक ऐसा लफ्ज है जो इस कार के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। फिर एडजेक्टिव्स में से ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो मैं कहता हूं ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बना हुआ है, ठीक है जी। तो उम्मीद है ये क्लियर हो चुका होगा। इस प्रॉपर एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन भी कहते हैं, ठीक है जी, क्योंकि ऑरिजिन जो है हमारे पास क्या होता है, ऑरिजिन हमारे पास ऑरिजिन, ठीक है जी, ऑरिजिन जो है ये हमारे पास क्या है, ऑरिजिन माखज को कहते हैं, जाए पैदाइश को कहते हैं, जहां से कोई चीज आया हुआ है, जहां से कोई चीज जो है बना है, जहां कोई चीज पैदा हुआ है, तो उस मुकाम को, उस प्लेस को हम ऑरिजिन कहते हैं, ठीक है जी। तो उमूमन इसमें अब आप देखें फ्लैग, तो कौन सी फ्लैग है, पाकिस्तानी है। स्टूडेंट है तो इसका ओरिजिन माखज का क्या है, जहां कहां से आया है, इसकी नेशनैलिटी क्या है, इसका ताल्लुक कहां से है, तो मैं कहता हूं कि इंडिया से है, तो इंडिया इसका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। इसी तरह कार है, तो कार कहां बना हुआ है, कहां से आया हुआ है, तो मैं कहता हूं कि जापान से आया हुआ है, ठीक है जी। तो जापानी ये हमारे पास कार के लिए क्या है, ओरिजिन है, ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं। तो मतलब प्रॉपर एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं।